हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के एक नए और दमदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी के इस खास वीडियो में आज हम दो ऐसे स्टॉक्स पर बात करने वाले हैं जिनमें फिलहाल स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है और जहां से आने वाले समय में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपसे मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि जो लेवल्स और एनालिसिस हम यहां डिस्कस करने वाले हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला स्टॉक है रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड। रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 5,611 करोड़ रुपए की है। दोस्तों, ये स्टॉक शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को 13.73% की जोरदार तेजी के साथ यानी 126 रुपए 50 पैसे बढ़कर 1,047 रुपए 90 पैसे के लेवल पर क्लोज हुआ है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये स्टॉक फिलहाल स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई है 1558 रुपए 95 पैसे और 52 वीक लो है 865 रुपए 30 पैसे। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने 21 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसके साथ ही RSI 50 के ऊपर बनी हुई है और MACD भी पॉजिटिव सिग्नल शो कर रहा है। दोस्तों, हाल के दिनों में इस स्टॉक ने 865 रुपए के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है और अब यहां से अप मूव के क्लियर इंडिकेशंस दिखाई देने लगे हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करें तो इसका पहला रेजिस्टेंस निकल कर आता है 1,058 रुपए 55 पैसे, दूसरा रेजिस्टेंस है 1,103 रुपए 35 पैसे और तीसरा रेजिस्टेंस है 1,152 रुपए 75 पैसे। अगर ये स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक भी हायर हाई और हायर लो बनाते हुए इन लेवल्स को टच करते हुए या फिर इनसे भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा इन रेजिस्टेंस लेवल्स पर और आने वाले हर डिप पर खास ध्यान रखना है और अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट के साथ साथ ट्रेल करते रहना है। अब अगर किसी कारणवश ये स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 966 रुपए 50 पैसे, दूसरा सपोर्ट होगा 910 रुपए 5 पैसे और तीसरा सपोर्ट होगा 853 रुपए 60 पैसे। दोस्तों, ये स्टॉक यहां से सीधा ऊपर की तरफ भी जा सकता है या फिर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से अगर आप इस स्टॉक में एंट्री प्लान कर रहे हैं तो 1 से 2% का स्टॉप लॉस या फिर फर्स्ट सपोर्ट को स्टॉप लॉस मानकर लास्ट क्लोजिंग प्राइस के थोड़ा ऊपर या नीचे यानी अगर अगला दिन गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उसी हिसाब से अपना एंट्री प्लान बनाना बेहतर रहेगा। या फिर अगर स्टॉक में कोई भी रिट्रेसमेंट आता है तो उस रिट्रेसमेंट में प्राइस रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री बनाना ज्यादा सेफ रहेगा। अब दोस्तों, आज का हमारा दूसरा स्टॉक है LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 95,896 करोड़ रुपए की है। ये स्टॉक शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को 3.52% की तेजी यानी 49 रुपए 80 पैसे बढ़कर 1462 रुपए 60 पैसे के लेवल पर क्लोज हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक भी फिलहाल स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई है 1749 रुपए और 52 वीक लो है 1325 रुपए 50 पैसे। आज के दिन स्टॉक ने 21 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, RSI 50 के ऊपर बनी हुई है और MACD यहां भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। हाल के दिनों में इस स्टॉक ने 1325 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया है और अब यहां से भी अप मूव के क्लियर इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करें तो इसका पहला रेजिस्टेंस है 1480 रुपए 45 पैसे, दूसरा रेजिस्टेंस है 1530 रुपए 75 पैसे और तीसरा रेजिस्टेंस है 1581 रुपए 15 पैसे। अगर ये स्टॉक भी अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक भी हायर हाई और हायर लो बनाते हुए इन लेवल्स को टच करते हुए या फिर इनसे भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा इन रेजिस्टेंस लेवल्स पर और आने वाले हर डिप पर खास ध्यान रखना है और अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट के साथ साथ ट्रेल करते रहना है। अब अगर किसी कारणवश ये स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा
1406.10 दूसरा सपोर्ट होगा 1355.80 और तीसरा सपोर्ट होगा 1305.50। दोस्तों, यहां से भी स्टॉक सीधा ऊपर जा सकता है या फिर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में भी एंट्री के लिए 1 से 2% का स्टॉप लॉस या फिर फर्स्ट सपोर्ट को स्टॉप लॉस मानकर लास्ट क्लोजिंग प्राइस के आसपास एंट्री प्लान करना बेहतर रहेगा। और अगर अगला दिन गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उसी हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करते हुए एंट्री बनानी चाहिए, या फिर किसी भी रिट्रेसमेंट में प्राइस रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेना ज्यादा सेफ रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में निवेश रिस्क के साथ आता है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही दमदार स्टॉक मार्केट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है और अगली वीडियो में आप किस स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।